Hello learners, welcome to my YouTube channel Life with Science. Today I'm going to teach you human digestive system in details, and all details will be according to class 10 CBSE NCERT syllabus. एंड अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम in details according to class 10th CBSE syllabus. First of all, the introduction. As we all know कि ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ह्यूमन में एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, इसलिए उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा सेल होती है और वो सेल्स जो हैं वो टिश्यूज बनाती हैं। एक से ज़्यादा सेल्स जो टिश्यूज बनाती हैं तो इसमें बहुत सारे टिश्यूज मिलके डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें बहुत तरह की सेल्स होती हैं, बहुत तरह के टिश्यूज होते हैं और बहुत तरह के ऑर्गन्स होते हैं। अब इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो उसके जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। ये सब लाइफ प्रोसेसेस की वजह से लाइफ जो है वो मेंटेन होती है, सर्वाइवल होता है लाइफ प्रोसेसेस की वजह से। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है उसके लाइफ प्रोसेसेस उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जो ह्यूमन का न्यूट्रिशन है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन में। और ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और जो ग्लैंड्स हैं उनको टुगेदर वी कॉल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका न्यूट्रिशन का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर ऑफ लेंथ का होता है फ्रॉम माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं उनकी डक्ट्स ओपन होती हैं, जो कि उन ग्लैंड्स की सिक्रेशंस एलिमेंट्री कैनाल में होती है, और उसकी वजह से उन सिक्रीशंस की वजह से फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे टंग, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, anus, etc. All these are the organs present in digestive system. Digestive system का ये पूरा जो है starting from tongue to anus, this is called the alimentary canal. इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, और इन सभी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फूड जो है वो माउथ से शुरू होके एनस तक जाता है और रास्ते में इसका पूरा डाइजेशन होता है। फूड के कंपोनेंट्स का डाइजेशन होता है। डाइजेशन जो होता है उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंजेशन, सेकेंड स्टेप है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेशन। तो इंजेशन में क्या होता है? इंजेशन इज द इनटेक ऑफ द फूड इनटू द माउथ। माउथ में फूड का इनटेक जो होता है उसको हम इंजेशन बोलते हैं। और इनटेक ऑफ द फूड टू द माउथ इट इज कैरीड आउट बाय हैंड्स। हैंड्स जो है फूड को उठा के माउथ तक लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है, और सबसे पहले फूड का फिजिकल डाइजेशन होता है। फिजिकल डाइजेशन जो है वो टीथ्स करते हैं। टीथ्स जो है वो फूड को कट करते हैं, च्यू करते हैं एंड ग्राइंड करते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन के बाद फूड का होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में एक ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि माउथ में प्रेजेंट होता है, वो ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। ये सलाइवरी ग्लैंड कुछ सलाइवा को सिक्रीट करता है, और सलाइवा जो होता है वो एक लिक्विड मटेरियल है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये जो सलाइवा है ये फूड को वेट कर देता है।
और वेट करने का पर्पस ये है कि फूड हमारा हार्ड होता है और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, तो हार्ड फूड होने की वजह से वो सॉफ्ट मसल को इंजर्ड कर सकता है, तो इसलिए फूड को सॉफ्ट किया जाता है सलाइवा की मदद से। सलाइवा फूड को वेट कर देता है और सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्ट करने के बाद फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। एक तो ये फंक्शन आपका होता है माउथ में। दूसरी चीज होती है कि फूड में एक कंपोनेंट होता है स्टार्च। उस स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो माउथ में हो जाता है। सलाइवा में एक एंजाइम होती है सलाइवरी एमाइलेज, वो एंजाइम स्टार्च का डाइजेशन कर देती है। इसके बाद माउथ के बाद जो फूड है वो मूव करता है स्टमक में थ्रू द ईसोफेगस। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है। इस ईसोफेगस के थ्रू फूड माउथ से स्टमक में पुश होता है और इस मूवमेंट के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड ईसोफेगस के थ्रू माउथ से स्टमक में ट्रांसफर हो जाता है। और स्टमक में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं और एसिड सिक्रीट करते हैं। तो स्टमक में फूड के जाने के बाद वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक का जो एनवायरनमेंट है उसको एसिडिक कर देता है और एसिडिक एनवायरनमेंट में जितने भी बैक्टीरिया फूड के साथ स्टमक में एंटर हुए थे वो सारे बैक्टीरिया उस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से किल हो जाते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसकी वजह से पेप्सिन एंजाइम जो है वो अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज हो जाता है। पेप्सिन जो है पहले पेप्सिनोजन फॉर्म में होता है, उसके बाद एसिडिक एनवायरनमेंट मिलने के बाद वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और तीसरा जो है म्यूकस। म्यूकस होता है इसमें स्टमक में। वो म्यूकस क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग को कवर करता है ताकि जो एसिड स्टमक में है वो एसिड स्टमक को ही इंजर्ड ना करे, उसको इफेक्ट ना करे। तो ये म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को। इसके बाद स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। उसके बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको बोलते हैं विलाय। वो विलाय एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ था वो फूड विलाइज के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद विलाइज में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो कैपिलरी एब्जॉर्ब्ड फूड को ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती हैं ब्लड में। और फिर ये ब्लड के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में जाता है और ब्लड कैपिलरीज इसको डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसफर करती हैं, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसके बाद फूड का एसिमिलेशन होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके जो सेल्स होती हैं वो सारी सेल्स जो है फूड को एसिमिलेट कर लेती हैं और जो फूड यूज नहीं होता है वो सेल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर ये सारा फूड यूज हो गया। उसके बाद कुछ अनयूज्ड फूड रहता है जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता है। उस अनयूज्ड या अनडाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में पास करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है और वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन की जो विलाइज होती हैं वो फूड में प्रेजेंट सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जितना अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है, स्टोर होता रहता है। उसके बाद स्टोर होने के बाद वो फीसिस के फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाता है एनस के थ्रू। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। तो इसी के साथ न्यूट्रिशन जो है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।